आज मैं आ गया हूँ रिवीजन टेस्ट मैथ 2020-21 के लिए 6 से लेकर 26 तक के सभी प्रश्नों का हल लेकर। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में हमें दिया गया था cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो और b बराबर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तथा अगर हम माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर -1, यदि हम माइनस का गुणा कर देते हैं तो हमें -1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम इसका योग करके निकाल सकते हैं। जैसे योग करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है, इसलिए हम a प्लस बी बराबर 1 1 -1 तथा -1। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 दिया गया है 2 गुणे 230x प्लस y013 इज इक्वल्स टू 5618। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। चूँकि दो अवयव तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हों, तथा जब हम इनके संगत अवयवों का गुणा करेंगे, जैसे कि न किसी अवयव में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयवों में उस संख्या का गुणा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार x के लिए हम ज्ञात करेंगे 2x प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 3 तथा राइट हैंड साइड में 8 आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, तब x बराबर 5/2, तथा y के लिए 4 प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड का बराबर 5 राइट हैंड साइड का, y बराबर 1, अतः x बराबर 5/2 तथा y बराबर 1। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का अथवा का उत्तर है जब x बराबर 280 तथा dx, तब जब x बराबर 280 होगा तब dx/dt बराबर 2a होगा। चूँकि जब 280 का अवकलन करते हैं तब 2a जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, तथा t का अवकलन dt/dt बराबर 1 हो जाता है, अतः 2a × 1 बराबर 2a। तथा जब y बराबर at² तब dy/dt इज इक्वल्स टू a × 2t इज इक्वल्स टू 2at। अब dy/dt बराबर dy/dx बराबर dy/dt/dx/dt बराबर 280/2a। ऊपर से हम मान वैल्यू पुट करेंगे तब मिलेगा 280/2a, जिसका मान होता है t। अतः dy/dt बराबर t। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ के रूप में, इन सभी क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप इन सभी के क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस को तो नहीं लिखे हैं, लेकिन आप उनके आंसर्स को देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए थे, बाकी अभी हम अपलोड करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 9 के लिए हमें दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अवकलन करने पर dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 2y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तथा 2x का अवकलन होता है 2, तथा 3y का अवकलन 3dy/dt dx 3dy/dx होता है। अतः जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का अवकलन -2 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तथा 3dy/dt लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। dy/dx बराबर -1/3 साइन एक्स प्लस 2, ये साइन एक्स प्लस 2 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 10 देखते हैं। माना y बराबर 2√10x का स्क्वायर। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष करने पर, अब इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तब dy/dx बराबर d/dx ऑफ 2 × √10x स्क्वायर बराबर 2 गुणे d/dx ऑफ 10x स्क्वायर पूरे के पावर 1/2। चूँकि दो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और 10x स्क्वायर
की पावर 1/2 का अवकलन किया जाएगा। अब 2 गुणे d/dt मान लिए, tan x² को t मान लिए। जब tan x² को t मान लिए तो और dt/dt का गुणा कर दिए। आप देख सकते हैं एक dt यहाँ है और एक dt यहाँ है, ये दोनों dt गुणा किए हुए हैं तथा t बराबर ये माने हैं tan x², और dx ये जो है ये यहाँ आया है। अब d/dt ऑफ t की पावर 1/2 इंटू dt/dx। अब t का वैल्यू जब पुट करेंगे हम इसमें तब हो जाएगा t। देखिए पहले इसका हम अवकलन कर लेते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे d/dt ऑफ t की पावर 1/2 तब 1/2 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। मतलब कि ना 1/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2। अतः tan x² की पावर -1/2, tan x² की पावर -1/2 टी का जब वैल्यू भी रख दिए और अवकलन भी कर दिया, ये 2 इंटू 1/2 इंटू tan x² की पावर -1/2 इंटू d/dx ऑफ tan x², dt/ यहाँ t का वैल्यू जब रखेंगे हम तो यही मान प्राप्त होगा। अब मान लिए x² को p मान लिए और p dp/dt का गुणा भी कर दिए। एक dp यहाँ है, एक dp यहाँ है और p यहाँ मान लिए हैं x² को। अतः ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/tan x² इंटू sec² x² इंटू 2x। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2x इंटू sec² x² बट्टे √tan x²। चूँकि ये जब भी आपको लगे कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे बुक में सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं, तो आपको यह पता चलेगा कि ना यह टीचरों के द्वारा बनाया गया है एवं कॉन्सेप्ट बेस पर बनाया गया है। जैसे कि हमारे पास 1 माइनस cos x का अवकलन करने को आएगा तो वो टीचर बना कर क्या दिए हैं कि ना 1 माइनस sin x इस प्रकार, इसलिए उसका एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि ना हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है वही सही होगा और हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें वही बुक वाला ही क्वेश्चन मिलेगा। और तो और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, जो सिलेबस कम हुआ था, वो जो कम कर दिए गए थे वो भी क्वेश्चन इस में भेज दिए गए हैं, इस बार डाल दिए गए हैं, इस बार पेपर में है। इसलिए आप भूल जाएं कि ना कोई सिलेबस कम हुआ था। सो आगे बढ़ते हैं, 10 तक हो गया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 11 का हमें दिया गया है f(x) = x³ - 27x + x। अब f' का मान निकालते हैं। f' बराबर d/dx ऑफ f(x). f(x) का जब अवकलन करेंगे तो x³ का अवकलन 3x² - 27x का अवकलन 27, 5 का अवकलन 0, तो 0 धन 0 लिखना आवश्यक नहीं है। अब यदि f' बराबर 0 हो तब 3x² - 27 बराबर 0। यहाँ f' का मान 0 रखने पर 3x² बराबर 27 हो जाएगा। x² बराबर 27/3 बराबर +-3, x बराबर +-3। यह पूरे संख्या रेखा को 3 भागों में विभाजित करता है, -∞ से -3 तक तथा -3 से +3 तक तथा +3 से ∞ तक। अब -3 और -∞ और -3 के लिए f' > 0, अतः इस अंतराल में यह फलन वर्धमान होगा। और आप अन्य के लिए भी निकाल सकते हैं। चूँकि f' का आप -∞ तथा -3 के बीच में कहीं भी वैल्यू निकालें तो वह 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा ही होगा, हमेशा वो 0 से बड़ा होगा। इसलिए यह इस अंतराल में वर्धमान फलन है।
आप अन्य दो लिमिट हैं उनमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इसी में चेक करना था, हमें -∞ टू -3 में ही चेक करना था, इसलिए हम इसी मात्र में ही चेक किए हैं और इस अंतराल में यह फलन वर्धमान हमें प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न संख्या 12 का अथवा हल किए हैं। माना y बराबर √x, जहाँ x बराबर 25, हमें क्या दिया है 25.2 का सन्निकट मान याद करना है, तथा डेल्टा x बराबर 0.2 हो गया। अब डेल्टा y बराबर √x प्लस डेल्टा x माइनस √x, चूँकि डेल्टा y जो होता है वह dy के सन्निकटतः बराबर होता है, इसलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2 √25 गुणे 0.2, नहीं ये ऊपर वाला है, √36.6 माइनस √36 बराबर √36.6 माइनस 6, √36 का मान 6 हो जाएगा। ये पूरे अंडर रूट में नहीं है, मात्र यहीं तक 36.6 के ऊपर ही अंडर रूट है, और यहाँ डेल्टा x तक अंडर रूट है। अब इसका पक्षांतरण करते हैं, -6 को इधर लाते हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेल्टा y धन 6 बराबर √36.6। अब हमें √36.6 का ही सन्निकट मान ज्ञात करना था। अब डेल्टा y सन्निकटतः dy के बराबर है, जो dy हमें जो फार्मूला दिया जाता है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं dy/dx इंटू डेल्टा x, dy/dx इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 1/2 √x इंटू 0.2। आप इसका अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। y का आप यहाँ मान रखेंगे, y बराबर √x, उसका जब अवकलन करेंगे तो 1/2 √x ही प्राप्त होगा, तथा डेल्टा x का मान आप यहाँ से रखेंगे, यहाँ से जब आप डेल्टा x का मान रखेंगे 0.2 हो जाएगा, बराबर 1/2 √25 इंटू 0.2, 1/2 इंटू 5, √25 का मान 5 हो जाएगा, गुणे 0.2 बराबर 1/50, अतः dy बराबर 0.05 है। अतः √25.2 का सन्निकट मान 5 धन 0.02 है, अतः 5.02 यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या